निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। आज आप लोग जो प्रॉफिट चाहिए था आई थिंक आप लोगों ने उठाया। देखिए कल मैं इस लाइन को बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया था। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो सप्लाई जोन थे, उस सप्लाई जोन के लास्ट जो एंड थे वो ये थे। तो आई विश के इसके ऊपर जब प्राइस गए सस्टेन किया 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से, जैसे अप साइड आप से आप बनाते जा रहे थे, तो यहाँ पे पता चल गया होगा आप लोगों को ये ट्रेंडी मार्केट होने वाला है। ठीक है, एक दो तीन, ये जो तीन कैंडल है और हाई के ऊपर हाई तोड़ते जा रहा था, तो इसके अंदर आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये ट्रेंडी मार्केट होने वाला है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, ये जो स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस थे नीचे के साइड से, वो फिलहाल के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुके हैं, क्या नहीं गाइस? ओके, तो आई विश के जिसने भी इसके ऊपर आप लोग कल मेरे वीडियोस को देखे होंगे तो आपको पता है कि जिसने भी इसके ऊपर आप पोजीशन बनाया उसका टारगेट क्या था गाइस। पहला टारगेट इस लेवल पे था, आपको पता है, और इसके ऊपर जैसे ही प्राइस चले गए तो उसके टारगेट और भी बढ़ गए। तो 17,800 से पहले निकलने का बात मैं कर रहा था, तो आपका टारगेट आई विश के अच्छी खासी प्रॉफिट आपको मिले होंगे और वो टारगेट भी अचीव हो गए। ठीक है, तो गाइज ये जो चाल इसने चली बहुत ही बढ़िया चाल चली है, मगर इसमें गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये गैप जो थे बहुत ही बढ़िया बड़े गैप है, फिर भी ये अभी बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन को, पहले जो रेजिस्टेंस थे वो तोड़ के ऊपर गए, अभी वो स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन बन चुके हैं। ठीक है, और उसकी लेवल है 17,663 है, तो 17,660 या फिर उससे थोड़े ऊपर हम लोग पकड़ सकते हैं। ओके, एनीवे, तो हम लोग इस जो भी ड्राइंग को ड्रॉ किया था उसको भी हटा देते हैं, इसलिए कि इसका अभी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं इसको रखना चाहूँगा, इस लेवल को रखना चाहूँगा, फिर भी मैं हर चीज़ को हटा देता हूँ। All drawings, horizontal mark, this will be our line. Okay. तो गाइस अभी प्राइस क्या मोमेंटम कर रहे हैं, इसके लिए थोड़े बड़े टाइम के अंदर रुक जाएंगे। लेट्स चेक इन वन डे। यहाँ पे अगर सही से हम लोग देखते हैं तो ये प्राइस कहाँ से चलना शुरू हुआ था गाइस। देखिए ये तो बहुत दिन से चल रहा है, मगर यहाँ पे आया साइडवेज होके नीचे, फिर ऊपर गया, थोड़ा बहुत साइडवेज हुआ, उसके बाद ऊपर चलना शुरू किया था। तो ये जो मेन चाल है, हम लोग यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, मगर यहाँ से जब पकड़ेंगे तो गाइस ये देखना पड़ेगा। देखिए ये ऊपर है नीचे है, लगभग इसको मतलब कि इस लगभग इसके लो तो नहीं है, लो के करीब, मतलब ये जो सपोर्ट एरिया थे, लाइक टू मार्क, ये जो सपोर्ट एरिया थे उसको रिस्पेक्ट देके ऊपर गया, और यहाँ पे जो बायर्स थे वो बायर्स इसको खींच के ऊपर लेके चला गया। ठीक है, और अगर हम लोग रिट्रेसमेंट क्रिएट करें यहाँ से लेके यहाँ तक के रिट्रेसमेंट, तो ये तो 618 के रिट्रेसमेंट को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके होंगे और वहाँ से भी ऊपर चल गया। ठीक है, तो देखिए, तो अगर हम लोग मानते हैं कि यहाँ से रिट्रेसमेंट, तो ये रिट्रेसमेंट इतना कुछ काम नहीं करेगा। देखिए ये 618 के रिट्रेसमेंट को तोड़ के नीचे आया और उसके ऊपर चले गए। अगर सही से देखते हैं तो 618 के रिट्रेसमेंट के नीचे रेड कैंडल दिया था, और उसके बाद वहीं से एक बार नीचे कोशिश किया मगर ऊपर चले गए। मगर ये रिट्रेसमेंट वो नहीं है जो हम लोग ढूंढ रहे हैं। एक्चुअल में मार्केट चलना शुरू किया था यहाँ से। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया, तो रिट्रेसमेंट हुई, उसके बाद ऊपर। तो गाइस ये कहाँ के रिट्रेसमेंट दिख रहे हैं हम लोग को? पहले मैं इस आज लास्ट जो हाई थे उसको ही मैं पकड़ूंगा, और देखिए गाइस 0.38 के रिट्रेसमेंट थे, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, और नंबर 2 पॉइंट क्या थे? यहाँ पे एक बाइंग जोन के एरिया थे। ठीक है, जो कि सेलर और बायर के बीच में फाइट हुआ था, उसके बाद बायर्स ने विन किया था
सेलर यहाँ पे लूजिंग किए थे। तो उसके बाद जो रिट्रेसमेंट हुई है, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ गाइस, मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट थोड़ा बहुत गिरेंगे, नीचे आएंगे और दोबारा ताकत बना के ऊपर गिरेंगे, है कि नहीं। जो भी पेंडिंग ऑर्डर वगैरह थे यहाँ पे और नया ऑर्डर भी इस पे इंक्लूशन हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर चलना शुरू किया। और ये जो ब्लू लाइन हम लोगों ने खींच के रखा था, ये अभी सपोर्ट के जैसे एक्ट कर रहे हैं और ये करेगा भी, ठीक है। तो ये एक दिन के चार्ट के हिसाब से हम लोगों को क्या दिख रहा है, हम लोगों को दिख रहा है कि ये 0.38 के रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद ऊपर चले गए। आज के लिए तो इसके हाई ऐसे बन चुके हैं, अभी ये हाई पे हाई बनाते जाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक के रिट्रेसमेंट हम लोग लगा सकते हैं, देखने के लिए ये कौन सी चाल अभी चल सकते हैं, ठीक है। एक छोटा रिट्रेसमेंट मैं यहाँ से आपको लगा के दिखाता हूँ, लाइक दिस। तो अभी तो ये रिट्रेसमेंट कुछ भी नहीं होगा, तो देखना पड़ेगा कि ये रिट्रेस करते हुए कहाँ पे आते हैं, कहाँ से नीचे कैसे मोमेंटम वगैरह बनाते हैं। तो फिलहाल क्या दिख रहा है, अगर रिट्रेसमेंट करते हुए आएंगे तो 0.236 के रिट्रेसमेंट बन गए और ये जो कैंडल है लगभग इस कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है उस ओपनिंग प्राइस के करीब, जो कि 17,710 है और ये है 17,720। तो ये 10 और 20 के बीच में प्राइस आके दोबारा ऊपर जा सकते हैं। और एग्जैक्टली अगर हम लोग मार्क करें तो 17,721 एंड वो तो 10 ही है लगभग, ठीक है। इसका ओपनिंग देखिए 17,709.65, तो 10 हम लोग पकड़ सकते हैं। 10 से 20 के बीच में 17,710 से लेके 17,720 इस दोनों के बीच में एक बार प्राइस आके टिप्स होके ऊपर की साइड पे जा भी सकते हैं, ठीक है। अगर प्राइस नीचे आ रहे हैं गाइस तो आप लोगों को पता होगा कि ये 0.23 के रिट्रेसमेंट है। मैं नीचे के लाइन पे लगाऊंगा प्राइस, तो आपको मैक्स टू मैक्स नीचे के साइड पे 17,710 इसको वॉच करना पड़ेगा गाइस। इसको वॉच करेंगे हम लोग और उसके बाद भी अगर नीचे आते हैं तो 0.23 के रिट्रेसमेंट है, जिसकी पॉइंट निकाल के आ रहे हैं। एक मिनट गाइस, तो थोड़ा ये ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे देखिए 17,646, तो 17,650 हम लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है। 17,650, तो 17,650 के लेवल्स को भी उसको तोड़ने के बाद ही नीचे आ सकते हैं, वरना आई डोंट थिंक वो नीचे अभी आ सकते हैं। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट बनेंगे तो फर्स्ट पॉइंट वुड बी दैट, सेकेंड पॉइंट वुड बी दैट, और उसके बाद भी नीचे आते हैं तो ये लेवल्स और ये लेवल्स भी है, बहुत नीचे है। तो अभी फिलहाल हम लोग ये सोच रखें कि अगर प्राइस नीचे आएगी तो क्या किस लिए आएंगे गाइस, इसलिए कि ये जो बड़ी गैप बन चुके हैं मार्केट, इस गैप को फिलहाल फिल करने के लिए आएंगे। तो इससे हम लोगों को नाटेंशियल क्या निकल के आ रहा है, साइकोलॉजी को समझिए। पहले अगर प्राइस को ऊपर ही चलना है तो ये रिट्रेसमेंट करते हुए 0.23 रिट्रेसमेंट या तो इसके हाई जो ये लेवल मैंने लगाया इसके यहाँ से आके ऊपर जा सकते हैं। ये एक हो गया ये सिनेरियो। और दूसरी बात, अगर इसको टेस्ट करने के लिए आया प्राइस, इसको टेस्ट करने के लिए आया, ठीक है, वहां पे साइडवेज होने के चांसेस हो भी सकते हैं गाइस, इसलिए कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर होंगे और नीचे से बाइंग प्रेशर होंगे। फिर भी ये अगर टूट जाते हैं या तोड़ देते हैं तो ये नीचे आएगा किस लिए गाइस, ये नीचे आएगा सिर्फ और सिर्फ ये गैप को फिल करने के लिए, जो कि 0.5 की लेवल्स भी है, ये 0.5 की लेवल्स है और उसके नीचे है 618 की लेवल्स। तो ये अगर नीचे आएंगे तो गैप को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से रिटर्न करके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर नीचे कोई भी आपको डिप्स मिलते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको अभी तो डे के चार्ट पे है, हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो कैसे क्या प्राइस मोमेंटम कर रहे हैं वो दिख जाएंगे। फिर भी यहाँ पे कुछ भी आपको अगर ऐसे ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन वगैरह मिला तो पहला टारगेट आपको ये मिल जाएंगे, दूसरी टारगेट ये मिल जाएंगे, मगर आई वुड सजेस्ट टू पहले टारगेट पे आप लोग निकल जाइए। और अगर मिडिल वाले जोन पे यहाँ पे आके कुछ भी रिट्रेसमेंट वगैरह कर रहे हैं, ऊपर के साइड पे कुछ ट्रेंड लाइन आपको ब्रेकआउट जैसे दिख गए हैं, कंफर्मेशन मिल गए हैं, वॉल्यूम अच्छे है, सभी सेक्टर भी अच्छे हैं,
तो उसके हिसाब से आप लोग डेफिनेटली बाइंग ऑर्डर लीजिए और यहाँ इसके ऊपर या इस अभी जो क्लोजिंग है उस लेवल की टारगेट आप लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक सिनेरियो में आपसे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि एक थॉट प्रोसेस क्या रखना चाहिए। ये ऊपर उठ चुके हैं बहुत, अभी अभी हाई पे चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो भी सकते हैं या कल के दिन पे और भी ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाने का चांसेस इस पे ज्यादा है, इसलिए कि इसमें जो कंसोलिडेशन है और यहाँ पे जो बायर्स ने ताकत लगाया उस ताकत के अंदर और भी नया ताकत जोड़ गए हैं, उसके वजह से ये ऊपर जा रहे हैं और ये आई थिंक और भी ऊपर जा सकते हैं फिलहाल के टाइम पे। और अभी 17,822 मतलब क्या है, 17,800 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो 17,800 को ये आसानी से तोड़ेगा नहीं। बहुत दिन बाद ये दोबारा आया, यहाँ पे देखिए इसका हाई देखिए 17,792 थे मगर 800 नहीं थे, ठीक है। आज जो है 800 को क्रॉस करके उसने कंफर्म भी कर दिया कि 800 को तोड़ के मैं रह सकता हूँ। तो आई थिंक कि ये 18,000 के नजदीक जाके फिर डिप्स आ सकते हैं, आई थिंक सो दैट्स, ठीक है। तो देखते हैं ये कैसे मोमेंटम बनाते हैं। चलिए आ जाते हैं अभी फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम पे। इसको हम लोग 15 मिनट के ऊपर देखेंगे। तो 15 मिनट के ऊपर से गाइस इसमें एक्चुअल में अभी जो डेटा मतलब के प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको पहले जो एक्सप्लेन कर दिया वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कंटिन्यू होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको 2-3 चीज देखना है। एक है देखिए ट्रेंड लाइन आप लोग खींचिए, ऐसे खींच के रखिए, ठीक है। अगर इसका कुछ ब्रेकडाउन वगैरह मिलता है आपको पहला टारगेट मिल गया है गाइस, ये है आपका पहला टारगेट। और ऊपर के साइड पे अगर ऐसे लेवल पे कुछ भी मिल जाते हैं और बहुत बड़ी गैप डाउन या गैप अप हो गए वो तो अलग सिनेरियो हो गया, ठीक है। उसके हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो आपका पहला टारगेट ये होगा अगर इस जगह पे आपको ब्रेकडाउन वगैरह मिल गया है तो, नंबर 1। नंबर 2 गाइस, आपको कल के दिन पे देखना है कि इसकी हाई को तोड़ के कंफर्म कर रहे हैं या नहीं, इसलिए कि ये जो मोमेंटम है एक नेक्स्ट दिन भी चल सकते हैं गाइस। और ऊपर के साइड पे जगह है, हम लोग ऑप्शन चेन से भी डेटा लेंगे, फिर भी 17,840 ये 50 को शायद ये 50 नहीं, हाई थे इसके 17,843, तो सिर्फ और सिर्फ 17,850 जैसे तोड़ के कंफर्म करे गाइस। रिमेंबर इट, मैं लिख दे रहा हूँ 17,850। इसको अगर क्रॉस करके कंफर्म कर देते हैं प्राइस, ठीक है, तो आप लोग बाइंग ऑर्डर लीजिए। आपके टारगेट मिल जाएंगे गाइस 17,950 से प्लस 950 प्लस, मैं लिख दूंगा 970 60 शुड बी टारगेट। देखिए गाइस मैं आपको 40 पॉइंट्स पहले निकल जाने के लिए बोल रहा हूँ, या तो ये ऐसे भी हो सकता है 70-75 से घूम के दोबारा नीचे के साइड पे डिप्स लगा सकते हैं, ठीक है। 70 या 75 से एक घूम के डिप्स लगा भी सकते हैं, ओके। तो एक्चुअल में क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ गाइस, ऐसे भी हो सकता है कि 18,000 के नजदीक गए उसके बाद ये डिप्स लगाए, जैसे मतलब 17,990 तक की गए, ठीक है। मगर वो मार्केट एक्चुअल में क्या है गाइस, जो भी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो बड़े प्लेयर्स सोचते हैं कि हम लोग जो सोच रहे हैं उसकी सोच उससे भी ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जिसको इजी सोच सकते हैं लाइक 17,990 तक जा सकते हैं, वो अगर वो उसको भाप लिया तो वो हम लोगों को गिरा देंगे, उससे 1-2 पैसे छूट जाएंगे, हम लोग वेट करते रहेंगे, गिरा देंगे। तो हम लोगों को जो आसान वाले टारगेट होते हैं, जो शांति वाले ट्रेडिंग जगह है उसको लेना ही है। तो वो शांति वाले ट्रेड आई वुड सजेस्ट टू 960 रुपी और शांति वाले ट्रेड गाइस, ठीक है। और कोई 950 पे निकले तो मुझे वो और भी शांति वाले ट्रेड लग रहे हैं। एक्चुअल में क्या है 17,850 के ऊपर आपको मिल गए, मान लीजिए 850 के ऊपर कंफर्म दे दिया, 860 पे आप लोग निकल गए, तो 100 पॉइंट के लिए मैंने आपको 960 बताया, मगर आई वुड सजेस्ट टू 80 to 90 पॉइंट इज आल्सो वेरी गुड पॉइंट, राइट। तो आप लोग 80 to 90 पॉइंट्स के लिए भी ट्रेड कीजिए ऊपर के साइड पे। अगर मान लीजिए 18,000 तोड़ दिया, 80,000 के तोड़ के कंफर्म कर रहे हैं गाइस, तो फिर टाइम सिर्फ देखिएगा कौन सी टाइम पे 18,000 को वो तोड़ रहे हैं।
अगर वो पहले मतलब कि फर्स्ट हफ्ते मैं तो 2 हफ्ते बात करता हूँ, मगर मार्केट के 3 हफ्ते होते हैं, आप लोगों को पता है। फिर भी मैं फर्स्ट हफ मतलब 1 बजे से पहले, अगर 1 बजे से पहले मतलब 12:30 से लेके 11:30 से लेके 12:30 के बीच में, या तो गाइस एक्चुअल में 12 बजे के बीच में अगर मार्केट 18,000 को तोड़ देते हैं तो आप लोग डेफिनेटली 18,000 के एवर बाइंग पोजीशन बनाइए। वहां पे आप लोग कॉल लेके बैठ सकते हैं और वो 18,100 200 तक की जगह बना सकते हैं। तो आप लोग 100 पॉइंट्स के लिए जाइए 18,100, ठीक है गाइस। रिमेंबर इट, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। अगर 18,000 के ऊपर आपका प्राइस आपके कंफर्म कर देते हैं, ठीक है, और वो भी 12 बजे से लेके 12:15 में लिख देता हूँ, 12:15 के बीच में अगर आते हैं, कंफर्म कर देते हैं, तो उसके पीछे गाइस सिंपल रीजन है। वो सिंपल रीजन है क्या, मार्केट पे बहुत टाइम और भी बचा होंगे और वो टाइम पे वो 18,000 प्लस जाएंगे ही, जाना उसको पड़ेगा, ठीक है। तो 18,000 प्लस जैसे ही जाएंगे आप लोग 18,150 भी पकड़ सकते हो गाइस। 150 की आप टारगेट लगा सकते हो, वो आपको दिखने में आ जाएगा, ठीक है। 18,000 एबव अगर प्राइस चले जाते हैं। फिर भी फिलहाल आज के लिए मैं यही बताऊंगा गाइस, लगभग 850 के नजदीक है, तो ऊपर पे 18,000 आने के लिए 150 पॉइंट्स अभी भी बाकी है। तो 150 पॉइंट्स को आप लोग ट्रेड लीजिए। ऊपर पे अगर 17,850 को क्रॉस करके कुछ भी कंफर्म वगैरह करते हैं तो 150 के लिए नहीं, आप लोग 100 पॉइंट्स के लिए जाइए। 18,000 को टेस्ट मत कीजिए। 18,000 is very strong number, so it will be difficult to break out tomorrow, but it can possible because market में जो भी कंसल्टेशन होना था, ये बड़ी कंसल्टेशन मार्केट में किया, ठीक है। और भी इसके पीछे भी है, देखिए ये देखिए इतनी सारी कंसल्टेशन यहाँ पे हुआ, तो ये भी जो भी बड़े कंसल्टेशन हुआ मार्केट का, उसके बाद जो एक्यूमुलेशन हुआ और मार्केट चलना शुरू किया, उसके मतलब है बायर्स ने इस पे विन कर गया। बायर्स जो है वो विन कर गया और उसके चाल तो ऊपर पे आना ही है, और इतनी बड़ी जो गैप आप उसने खोल दिया, इसके भी पीछे वजह है। और देखिए गाइस, अगर प्राइस, मैंने ऊपर के चाल के लिए आपको डिटेल में बता दिया, और अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन लेते हैं, और कंफर्म करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको इस हाई के नीचे प्राइस जाते हैं ये नहीं देखना है, वो है 17,800 के नीचे। अगर 17,800 के नीचे, मैं इस हाई को क्यों बोल रहा हूँ, ये हाई भी एक सपोर्ट के काम करेंगे गाइस। ये तो 17,800 के नीचे जैसे ही प्राइस आते हैं 17,790 और उसमें अच्छी खासी फॉल या कंफर्मेशन दे देते हैं गाइस, ठीक है। तो आप लोग सेल ऑर्डर ले सकते हो। फिर भी एक चीज मुझे दिखता है कि यहाँ पे एक कंसंट्रेशन एरिया है जो कि ये है, ठीक है। तो गाइस ये चलना शुरू करेंगे। मैं अगर यहाँ से फिबोनाची लगाता हूँ लाइक दिस, आज के दिन के लिए बताता हूँ, तो ये होंगे 0.5 की रिट्रेसमेंट की जगह, ठीक है। तो ब्रेकडाउन आएंगे तो गाइस एक चीज आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप छोटे प्रॉफिट के लिए जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा कि ये अगर टूट जाते हैं 17,790 टूट जाते हैं, तो आप लोग छोटा प्रॉफिट के लिए आ भी सकते हो, लाइक दिस जगह 17,750 के ऊपर, 17,750 के ऊपर। तो ये छोटा प्रॉफिट के लिए आपके होगा। और मैं अगर आप थोड़ी बड़े प्रॉफिट के लिए सोच रहे हो कि इतना छोटा नहीं, तो इस लेवल को भी तोड़ने दीजिए। ये लेवल टूट जाएंगे तो नीचे प्राइस आ सकते हैं, इस लेवल तक आ सकते हैं, या तो इस लेवल तक भी आ सकते हैं। हाँ, इस लेवल को लिए मत सोचिए, इस लेवल के लिए सोचिए, ठीक है, जो कि 17,712 है, ओके, जो कि 17,700 आप लोग पकड़ सकते हो। तो 17,800 से लेके 700 पॉइंट्स है। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, पूरे कंफर्मेशन के लिए ऑप्शन चेन को देखते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से
यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 18,000 पे 38.2 है, 2 लाख है, मगर उस पे 37.4% की नेगेटिव है, मतलब कि घट गया है। ठीक है, तो 38.2% 38.2 लाख थे, उसके ऊपर 37.4% घट गया है। तो इसके मतलब है ये जो 37.4% घट गया है, इसमें कमजोरी दिख रहा है कि ये 18,000 को ही टच कर सकते हैं नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। ओके, और मुझे भी ऐसे लग रहा है कि भाई ये 18,000 को टच कर सकते हैं। तो इसी वजह से इस पे जो माइनस दिख रहे हैं वही दिख रहा है। सबसे ज्यादा हुआ है कि इस पे हुआ है, मगर उससे आप अगर इसको कैलकुलेशन करो माइनस 37.4%, इस पे देखिए 147.5%, तो ये है 17,850। तो जो भी नीचे के लेवल्स के लिए सोच रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 17,850 अगर तोड़ देते हैं तो इट कैन गो टिल 18,000, नियर 18,000। तो मैं आपको सजेस्ट किया गाइस 17,960 या 950 के लिए आप सोचिए, सबसे बढ़िया आपके लिए वही होगा। तो ये सभी दर्शाते हैं अगर 17,850 एक बार तोड़ देते हैं, ठीक है, ऊपर के साइड पे, तो आप लोग 17,950 तक के लिए सोचिए। 18,000 पे थोड़े कमजोरी दिख रहे हैं, मगर टोटल ओआई गेनर यहाँ पे खड़े हुए हैं 38.2 लाख, जो कि 37.3 लाख से भी ज्यादा है। तो 18,000 को रेस्पेक्ट दीजिए। 18,000 पे क्या हरकत करते हैं वो देखिए। अगर 18,000 जैसे मैंने आपको बताया कि 12 बजे के 12:15 के अंदर तोड़ देते या 12:30 के अंदर तोड़ के कंफर्म कर देते हैं, तो फिर गाइस ऊपर के साइड पे आप लोग 80,000 100 150 200 तक की जगह आपको शायद दिख जाए। ठीक है, देखिए उसके बाद भी और भी प्राइस चल सकता है ऊपर भी। मैं फिर भी आपको उतना आशा नहीं दूंगा। थोड़े आप बड़े दिन के लिए, मतलब कि 4-5 दिन के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप लोग गो फॉर 18,400 फॉर श्योर। 18,500 वुड बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स देखिए 18,500 पे कुछ है। आज के डेटा उतना आपको 100% कंफर्मेशन के लिए कुछ डेटा आपको नहीं मिलेंगे, आज तो एक्सपायरी थे। तो मंथली एक्सपायरी के लिए मैं बोल रहा हूँ 18,500 को टेस्ट मत कीजिए, उससे पहले आप लोग निकल जाइए, 400 पे निकल जाइए। थोड़े दूर के टाइम के लिए अगर 18,000 तोड़ते हैं तो डेफिनेटली पॉइंट उस पर आप लोग पोजिशन बना के रखिए, तो उसके चाल आपको दिख जाएंगे। सिर्फ एक ही मेरे दिमाग में एक प्रॉब्लम चल रहा है, वो है वो जो गैप, जो बड़ी गैप उसने बनाया, वो गैप अगर वो फिल करके 18,000 को तोड़ते हैं या 18,000 को तोड़ने के बाद तुरंत नीचे आके वो गैप, एक दिन पे नहीं कहीं 2-3 दिन के बारे में बोल रहा हूँ, अगर वो गैप फिल हो जाते हैं तो वो बहुत बढ़िया होगा। अगर उसके ऊपर 80,000 के ऊपर कंफर्म कर दिया, एक कैंडल रह गया है, कंफर्म कर दिया कि मैं रह गया हूँ, उसके ऊपर एक हाई को तोड़ के और एक कैंडल कंफर्म कर देते हैं, तो गाइस वो 18,000 के ऊपर ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स आपके नेक्स्ट वीक के अंदर जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग पे आप लोग पोजीशन बनाते हो, आप लोगों को 18,400 की जगह भी दिख जाएंगे। ठीक है, या तो 300 तो श्योरली दिख जाएंगे, 400 पे लग रहा है कि एक्चुअल में लास्ट के कुछ सेशन में लास्ट के 2 महीने से मैं देख रहा हूँ कि प्राइस 200 से लेके 250 के बीच में या 200 के 150 से लेके 200 के बीच में बहुत सारे कंसोलिडेशन होते हैं। पहले 300 तक आ जाते थे प्राइस, मगर अभी 300 को आने के लिए कुछ दिक्कत ही हो रहा है। तो अभी मुझे लग रहा है 18,000 में क्रॉस करेंगे तो 300 आ जाएंगे, मगर वो 400 से लेके 500 के बीच में कुछ खलबली मचा देंगे। एनीवेज, आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हुए प्रॉफिट बुक कीजिए, तो आपके लिए पैसे बनते रहेंगे। ठीक है, तो ये आ गया है ऊपर के सीन। तो नीचे के सीन पे हम लोग क्या देखते हैं, तो गाइस नीचे पे कुछ कमजोरी दिख रहा है अकॉर्डिंग टू ऊपर के पोजीशन, मगर इस पे देखिए 37.6% है, इस पे 37.3% है। तो जोर यहाँ पे 17,700 वुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, इससे भी ज्यादा है। और नॉट ओनली दैट, इस पे गेनर हुआ है 662%, और इसमें है 147। तो सबसे ज्यादा गेन तो इस जगह पे देखिए यहाँ पे हुआ है, मगर 17,750 इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर। तो मैं हमेशा
राउंड शेप को गाइस पॉइंट दूंगा और यहाँ पे देखिए ओआई माइनस 37.6 लाख है जो कि बहुत बड़ी है। तो 17,700 जो कि ये लेवल है 17,700 जो कि ये लेवल है गाइस, ठीक है। तो 17,700 को आप लोगों को रेस्पेक्ट देना होगा। अगर प्राइस ये 750 को भी रेस्पेक्ट दे रहा है, इस वजह से मैंने बोला देखिए 750, इसलिए कि ये जो जगह है ये जगह के वजह से मैं बोल रहा हूँ। इस पे अगर आपको कुछ भी ब्रेकडाउन वगैरह दिखते हैं गाइस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं सजेस्ट करूंगा इसके नीचे प्राइस आएंगे तो भी आप लोग ट्रेड मत लीजिए। 750 के नीचे ट्रेड आते हैं, नीचे के साइड के लिए ट्रेड में गाइस अभी आपको सुझाव नहीं करूंगा, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू वेट फॉर इट, इसलिए कि नीचे के साइड पे हर जगह पे, इस जगह पे भी सपोर्ट है, इस जगह पे भी सपोर्ट है, ये जगह भी सपोर्ट है गाइस। तो ये तीन जगह के अंदर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा गाइस। आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपके साथ एनालिसिस कर रहा हूँ, डिस्कस भी कर रहा हूँ। तो नीचे के साइड के लिए मैं ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दूंगा गाइस। आपको अगर इससे मुझसे भी अच्छा कोई सजेशन मिल जाता है वो अलग बात है गाइस, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू के गो फॉर सेलिंग। आप लोग सेलिंग के लिए मत सोचिए, ठीक है। कल के दिन पे या अगले दिन पे आप लोग सेलिंग के लिए मत सोचिए। अगर सेलिंग करना ही है तो मंडे के दिन के लिए सोचिए। अगर यहाँ पे प्राइस कैसे मोमेंटम बनाते हैं उसको देखना बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है। यहाँ पे ना ट्रैप हो सकते हो आप, बहुत ही ट्रैपिंग वाले जगह है। सेलिंग इस पे सिर्फ और सिर्फ बनते हैं गाइस अगर प्राइस इसके नीचे आते हैं या इस जगह के 17,700 के नीचे प्राइस आते हैं। तो 800 से लेके 700 की जगह मुझे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है गाइस। आप लोग भी उस पर मत फंसिए, ठीक है। देखिए ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से भी 17,700 पे सबसे ज्यादा है, मगर इस पे देखिए 10,000 30% की गेन हुआ है 17,750 तक। तो अगर मान लीजिए आप लोग मान लीजिए कि यहाँ पे 800 टूट गए, ठीक है सर, मैंने जो लेवल दिया कि इसके नीचे जाएंगे, पहले आपको बताया था, वो उसको छोड़ दीजिएगा। रिमेम्बर इट कि वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मत लीजिए, मैं बड़ा करके लिख भी देता हूँ, डोंट थिंक अबाउट सेल या डोंट गो फॉर सेल, ओके, गो फॉर सेल गाइस। तो सेल अपॉर्चुनिटी मत लीजिए, ये सेल है समझ लीजिए। सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे तो आपके लिए यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकते हैं, उसको उस पे मत फंसना है गाइस। अगर प्राइस स्मूथली नीचे आते हैं तो आने दीजिए, उसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए ऊपर के साइड पे, ओके गाइस। और ऊपर के साइड पे जैसे मैंने बता दिया 17,850 को तोड़ते हैं तो आप लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगे गाइस, ठीक है। और नीचे के साइड पे आएंगे तो इसके ऊपर के जाने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगा। तो रिमेम्बर इट, डोंट गो फॉर सेलिंग, डोंट थिंक अबाउट इवन सेलिंग। बाइंग के लिए सोचिए, आपके लिए पैसे बनेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक चीज और जोड़ के दूंगा मैं यहाँ पे, अगर हम लोग एक ट्रेन लाइन को ड्रॉ करते हैं लाइक दिस गाइस, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो आप लोग इस ट्रेन लाइन को फॉलो कीजिएगा गाइस कि मार्केट कहाँ से घूम सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कुछ ब्रेकडाउन वगैरह मिल गया आपको देखने में, ओके, नीचे आएंगे, यहाँ तक आ सकता है, इस लेवल पे आ सकता है, या तो यहाँ पे टच हो सकता है, या यहाँ पे साइडवेज थोड़ा बहुत होके यहाँ पे आ सकता है। तो इस ट्रेन लाइन को आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। इसको और भी बारीकी से मैं ड्रॉ कर दूंगा लाइक दिस, ऐसे ऐसे। यहाँ पे देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, और ये सपोर्ट बन सकते हैं गाइस। तो इस ट्रेन लाइन को आप लोग फॉलो कीजिए, आपके चार्ट में आप लोग लगा लीजिए। ये निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट है, उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आके जैसे ही प्राइस ऊपर जाएंगे, यहाँ पे अगर प्राइस आते हैं ऐसे कुछ बना के आते हैं और प्राइस जैसे ऊपर जाना शुरू करेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आप लोग खींच देना। यहाँ पे कुछ भी आपको ब्रेकआउट वगैरह दिख रहे हैं और इस लेवल के ऊपर प्राइस आ रहे हैं, ठीक है, जो कि अभी ये सपोर्ट बन जाएगा बाद में, और बाद में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के काम करेगा। मगर ये जो लाइन है इस पे अगर ऐसे कुछ सपोर्ट लेके ऊपर के सेट पे प्राइस जाते हैं तो गो फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटी।
गाइस, ठीक है। अगर आपको सही ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन मिलते हैं विद अदर सेक्टर एज वेल गाइस, मैं हमेशा कहता हूँ जितना कंफर्मेशन हो सकते लीजिए, मगर जितना सारा आप लोग अगर बहुत सारे इंडिकेटर लगा के आप उस पर कंफर्म मत कीजिए, मार्केट के ऊपर कंफर्म कीजिए। एनीवेज, तो कंफर्म मिलते हैं तो बाइंग ऑर्डर के लीजिए। तो निफ्टी में मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि बाइंग के लिए थॉट प्रोसेस रखिए, ना कि सेलिंग के लिए। सेल अगर होते भी है तो हो जाने दीजिए, और इस ट्रेंड लाइन के अगर ब्रेकडाउन मिल गए तो गो फॉर सेलिंग, आई वुड सजेस्ट, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन मिलने के लिए आपको बहुत नीचे प्राइस आना पड़ेगा। यहाँ इस लेवल पे मिलेंगे, या तो मान लीजिए ऊपर पे आके इस जगह पे आ रहे हैं और कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल गया, तो छोटा छोटा टारगेट लगा के आप लोग प्रॉफिट करवाइए, ठीक है। इस ऊपर पे आके यहाँ से ब्रेकडाउन आकर मिले तो इससे ऊपर भी ब्रेकडाउन मिल सकता है, तो इस जगह पे आप लोगों को प्रॉफिट मिलने का चांसेस है, ठीक है। इस लेवल पे कुछ भी ब्रेकडाउन मिले तो डोंट गो फॉर सेलिंग, ठीक है। और आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एनीवे गाइस, निफ्टी में आज के लिए इतना ही। तो मैं अनाउंसमेंट करूंगा कि मैं रैंडमली मेरा जो सब्सक्राइबर होंगे उस सब्सक्राइबर को मैं शाउट आउट दूंगा आज के वीडियो से। अगर आज के वीडियो ऑनवर्ड्स, कल के वीडियो से मैं उस रैंडम जो भी सब्सक्राइबर होंगे मेरे, उसके लिए मैं शाउट आउट दूंगा वीडियो के ऊपर। तो गाइस, आप लोग नॉट ओनली सब्सक्राइब बट ऑल्सो कमेंट इन द वीडियो, आपको कैसे लग रहा है या कुछ आपको चाहिए उनसे, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो कैसे लग रहा है तो उसको, जो भी मेरा सब्सक्राइबर होंगे उसके कमेंट भी मैं रैंडमली चूज करके शाउट आउट दूंगा। कल के वीडियो से वो चालू हो जाएंगे गाइस। तो आई जस्ट विश कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, तो आपको वो शाउट आउट भी मिलेंगे और मेरा वीडियोस का लास्ट तक भी देखने के लिए आपको नॉलेज भी मिलेंगे गाइस। सो आज के लिए निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।